Hello students, welcome to YouTube channel of 40 Plus Academy. This is Vivek Pandey back again with a next lecture of power plant engineering that is there in semester 5 of diploma mechanical branch. As you know, we have already started with power engineering and refrigeration course, and during this course we have already completed with our Carnot साइकिल एंड ऑटो साइकिल। तो थोड़ा सा डिस्कशन मैं करूंगा ऑटो साइकिल के बारे में और फिर आपके स्क्रीन पे जो न्यूमेरिकल दिख रहा है उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, हमने कैरनॉट साइकिल कर लिया है, इसकी एफिशिएंसी भी कर ली है और उसके बाद हमने ऑटो साइकिल किया। ये दो साइकिल हमने ख़त्म कर लिया है। इसके बाद हमें डीजल साइकिल पढ़ना है और फाइनली हमें डुअल साइकिल पढ़ना है। तो ये 4 साइकिल पढ़ना है। लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, आपके डिप्लोमा में एमएसबीटी में कभी भी डीजल साइकिल और डुअल साइकिल की एफिशिएंसी का डेरिवेशन नहीं पूछा है। क्या पूछते हैं? ओनली ड्रॉ पीवी डायग्राम एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दिस पीवी डायग्राम। सो डीजल साइकिल और डुअल साइकिल का हम लोग सिर्फ पीवीटीएस डायग्राम सीखेंगे और प्रोसेसेस सीखेंगे कौन कौन सा उसमें है। और जबकि कैरनॉट साइकिल और ऑटो साइकिल का मैंने आपको एफिशिएंसी डिराइव करके बताया है प्रीवियस लेक्चर्स। अगर आपने नहीं देखा है तो स्क्रीन के राइट साइड में आई बटन आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक वहाँ पे बच्चों मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सम आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। लेट मी इरेज द इंक ओवर हियर। सो सॉल्यूशन। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कुछ प्रोसीजर होता है जो आप समझ लो। सबसे पहला तो कभी भी आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करोगे तो गिवन लिखोगे। कोई भी न्यूमेरिकल हो, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, आप जब भी स्टार्ट करोगे तो यू हैव टू राइट दिस गिवन। ओके, what is given to you? Diameter, an engine of diameter 250 mm, इंजन का डायमीटर दिया है, and 375 mm stroke, works on auto cycle. This is very important. ये इंजन कौन से सिस्टम पे काम कर रहा है? ऑटो साइकिल पे वर्क कर रहा है। द क्लियरेंस वॉल्यूम इज गिवन टू यू। फाइंड द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। वी हैव टू फाइंड एफिशिएंसी, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड efficiency of auto cycle, and let me tell you the formula of the efficiency is 1 minus 1 upon r raised to gamma minus 1. What is r here? What is r here? R is nothing but compression ratio. R is nothing but compression ratio. ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल्सो स्केच पीवी एंड पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम बोला है सिर्फ। तो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। कभी भी ऑटो साइकिल, कैरनॉट साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ये चारों का क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे, आपका पहला काम होना चाहिए इसका पीवी डायग्राम बना दो। जैसे आप पीवी डायग्राम बनाओगे काम आपका अपने आप आसान हो जाएगा। तो मैं इसका पीवी डायग्राम बना देता हूं आपको। उसके पहले मैं जो डेटा दिया है वो भी लिखता हूं। सो पहला आपको यहाँ पे डायमीटर दिया। इंजन डायमीटर को हम लोग बोर डायमीटर बोलते हैं और स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। डायमीटर इज 250 mm। नेक्स्ट इज गिवन एज स्ट्रोक लेंथ, कैपिटल एल से डिनोट होता है, जिस कैपिटल एल को हम लोग स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। स्ट्रोक लेंथ इज गिवन टू यू, हाउ मच? दैट इज 375 mm। क्लियरेंस वॉल्यूम VC is given. This is 0.00263 और वॉल्यूम है तो आप जानते हो यूनिट मीटर क्यूब होगा। अंडरस्टूड। अब इन्होंने हमको पीवी डायग्राम बनाने बोला है, तो लेट अस ड्रॉ पीवी डायग्राम ऑफ दिस। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट परफेक्टली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली। तो ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम मैंने आपको पहले भी सिखाया है। आप जानते हो जो पहला प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस होता है। ये आपका पहला प्रोसेस है।
ये 1 है, यहां से आप आओगे ये 2 हो गया। अब इसके बाद प्रेशर कांस्टेंट होगा 2 से 3 तक, आपका 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट। थोड़ा इसको आगे ले लेता हूं, और यहाँ पे ये 1 है आपका भी, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। दिस इज 2 से 3 एंड दिस इज 4 1। अंडरस्टूड? सो ये कॉम्प्रेशन, ये प्रेशर कांस्टेंट, ये आपका एक्सपांशन, और ये आपका वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये 4 प्रोसेसेस आपको पता होना चाहिए। आपका पीवी डायग्राम हो गया। ठीक है, आप चाहिए तो इसको और बेटर वे में बना सकते हो। अगर देखना हो तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है पीवी डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये आपका पीवी डायग्राम है ऑटो साइकिल का। ये 1 से 2 का प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। ओके, ये ऑटो साइकिल। बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को समझो, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा आपको। अंडरस्टूड बच्चों? ये देखो, आपको मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे। ये कौन सा प्रोसेस है? ये हमने सीखा है कैरनॉट साइकिल। ये कौन सा साइकिल है? ये कैरनॉट साइकिल हमने सीखा है। अंडरस्टूड? कैरनॉट साइकिल काफ़ी अच्छे से समझो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। और सबसे पहला, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने जिसमें आपको कैरनॉट साइकिल के बारे में न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको ऑटो साइकिल के बारे में न्यूमेरिकल है, ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that you need to do in such cycle is you have to first understand the PV diagram। यहाँ का PV डायग्राम देख लो जरा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया PV डायग्राम में। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ वापस से एक बार। इसका जो PV डायग्राम आएगा, दिस इज गोइंग टू बी द PV डायग्राम। ये एक प्रोसेस, यहाँ से ये प्रोसेस, ये एक प्रोसेस, और एक ये आपका 1, ये आपका 2, वन 2 3 4। अंडरस्टूड? तो ये कॉम्प्रेशन होता है बच्चों, दिस इज कॉम्प्रेशन। बुक में ये डायग्राम गलत दिया है, आप लोग वहां देखना मत। ये एक्सपांशन है, ठीक है। और ये 2 प्रोसेसेस, इन दोनों प्रोसेसेस को अच्छे से समझ लो, तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा अपने आप। अंडरस्टूड एवरीवन? सो नाउ, अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको समझनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको अभी, ये आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है, ये ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम है। अब इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ये है क्लियरेंस वॉल्यूम। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, समझा? और क्लियरेंस वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम मिला के, क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं वीसी, स्ट्रोक वॉल्यूम को बोलते हैं वीएस। इन दोनों को मिला के बनता है सिलेंडर वॉल्यूम। सिलेंडर वॉल्यूम, समझ गया? तो इतनी चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए, तब जाके आपका काम हो जाएगा। अब VC प्लस VS को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर वॉल्यूम। और फिर एक टर्म आप जानते हो, कॉम्प्रेशन रेशियो। व्हाट इज कॉम्प्रेशन रेशियो? कॉम्प्रेशन रेशियो इज सिलेंडर वॉल्यूम, मतलब पूरा सिलेंडर वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको, ये 2 फॉर्मूला हो गए, एक ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं वापस आपको बताता हूँ, चाहिए तो मैं आपके लिए डायग्राम वापस बना देता हूँ। जरा डायग्राम को वापस हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये डायग्राम अगर आपको बनाने आ गया तो आपका काम अपने आप आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? सो लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम वंस अगेन कंप्लीटली। ओके, ये देखो, ये 1 से 2 तक जाएगा, 1 2 3 4। अंडरस्टूड? तो ये अब मैं एक एक चीज बनाता हूं आपका, देखते जाओ।
ये जो होता है ना, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। दिस इज अवर स्ट्रोक वॉल्यूम। ये जो डिस्टेंस है ना, ये, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। और ये पूरा डिस्टेंस अगर आप देखोगे ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? सिलेंडर वॉल्यूम। तो मुझे एक बात बताओ, सिलेंडर वॉल्यूम will be is equal to clearance volume plus stroke volume. Understood? So I think clearance volume is already given to you. क्लियरेंस वॉल्यूम आपको पहले से दिया है क्वेश्चन में, ये VC इधर बोला है क्लियरेंस वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट 0.00263। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज नथिंग बट π/4 d²L। सिलेंडर है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है π/4 d²L। दिस विल बी π/4 d² मीन्स दिस इज 250 mm। 250 mm को 1000 से डिवाइड करते तो 0.25 मीटर बनता है। दिस विल बी 0.25 मीटर का स्क्वायर इंटू लेंथ, लेंथ भी mm में है तो इसको 0.375 मीटर कर देंगे। सो दिस विल बी 0.375। यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे आपका V है। अंडरस्टूड? सो फाइनली योर स्ट्रोक वॉल्यूम, जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर फॉर स्ट्रोक वॉल्यूम एज 0.01841 मीटर क्यूब। So you will put this value here 0.01841, and finally your cylinder volume you will get here, and that cylinder volume will be 0.02104. This is your answer and this is in terms of meter cube. वॉल्यूम है ना, तो मीटर क्यूब आएगी यूनिट। हो गया आपका काम, समझ गया? आपको कोई डाउट है यहाँ पे? सिलेंडर वॉल्यूम हो गया। अब हमको कंप्रेशन रेशियो निकालना है। कंप्रेशन रेशियो इज गिवन बाय द फॉर्मूला सिलेंडर वॉल्यूम अपॉन clearance volume. Formula for cylinder volume, you know the value for cylinder volume, it is 0.02104, and clearance volume is already given 0.00263. So your compression ratio that is denoted by R will be 8. When you will divide this, you will get answer as 8. You got the value for compression ratio, but what they wanted, air standard efficiency, they want the value of efficiency, and efficiency of Otto cycle is given by 1 minus 1 upon R raised to gamma minus 1. This is 1 minus 1 upon 8 raised to, what is the value of gamma? The value of gamma you have to remember, that is nothing but 1.4. Value of gamma adiabatic index is 1.4 minus 1. When you will divide this in calci, first you will solve this. You solve this whole and you will substitute the value here. The final answer that you will get in your calculator will be 0.5647. Okay, so in percentage this will be 56.47% efficiency of an Otto cycle. Understood? So this is done with the question. I am already completed with the question. आप इसको अच्छे से लिख लो. So we will meet once again in our next lecture with yet another question of Otto cycle. So guys, thank you very much. And अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पे पावर इंजीनियरिंग और रेफ्रिजरेशन का पूरा लेक्चर सीरीज मिल जाएगा. So guys, thank you very much.